विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी पर बीजेपी का बड़ा हमला। बंगाल में अब ममता बनर्जी का समय खत्म हो चुका है। अब ममता बनर्जी को बंगाल से जाना होगा, कहा दिलीप घोष ने। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द ही इलेक्शन कमीशन ऐलान करने वाला है और उससे पहले ही बंगाल की सत्ता के गलियारों में अब तेज हलचल मची हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने सीधे और साफ शब्दों में कह दिया है कि अब ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में समय हो चुका है और अब उनको जाना होगा, क्योंकि बंगाल में परिवर्तन की बारी है। जरा सुनिए दिलीप घोष का ये बयान। अब ऐसे बोलते बोलते तो 10-12 साल हो ही गया। कांग्रेस का क्या हाल है देखिए। बिहार में दूरबीन से देखना पड़ता है, यूपी में जो राज्यों में कितने साल तक उन्होंने के डिकेट तक उन्होंने राज किया, आज वहाँ उनकी सदस्य नहीं है। बंगाल में तो उनको ढूंढने से भी नहीं मिलता है। तो इसलिए अपने संगठन की तरफ देखिए, देश की हर बात में विरोध करना, देश की जनता आज उसको समर्थन नहीं करेगा, बर्दाश्त भी नहीं करेगा। सीपीएम का इस बार वोट में क्या रोल होगा? बीजेपी का वोट काटने के लिए ममता बनर्जी कांग्रेस और सीपीएम को यूज करेंगे यहाँ, क्योंकि जो ऑफिस पहले खुलता नहीं था सीपीएम का अब खुल रहा है। सुनते हैं कि टीएमसी पैसा देता है चाय पीने के लिए उनको, तो इसलिए, लेकिन लोगों ने उनको भूल चुके हैं, उनको कुछ देने के लिए बचा नहीं है बंगाल में। इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच कोलकाता आना चाहिए और जल्दी इसको निपटारा करना चाहिए। लाखों लोग अभी टेंशन में हैं कि वोट डाल पाएंगे कि नहीं, इसको ठीक करना चाहिए। नहीं तो इतने लोगों को बाहर रख करके, जिनको बाहर करना है एकदम बाहर करिए, लेकिन जिनका हक है, जिनके पास डॉक्यूमेंट है, उनको वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, तभी फेयर फ्री इलेक्शन होगा। आपके लिए बता दें कि दिलीप घोष ने अपने बयानों में जिन भी तमाम चीजों को लेकर ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोला है, जिस पर अब लगातार जनता की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि जो भी बातें दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को लेकर कही हैं वो बिल्कुल सटीक है और सही भी है, क्योंकि ममता बनर्जी 2011 से बंगाल की सत्ता में है। हर साल कोई ना कोई नया बहाना लेकर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में धरना प्रदर्शन पर ही बैठी रहती हैं, जैसे कि वो अब आने वाले 6 मार्च को भी एसआईआर के खिलाफ कलकत्ता में धरना प्रदर्शन करने जा रही है। और यही आपके लिए बता दें कि कभी एनआरसी, कभी सीए तो कभी एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी के ये तमाम बंगाल में विरोध प्रदर्शन, जिससे अब टीएमसी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जिन्हें काम नहीं और तमाम चीजें नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी ही सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए किस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई तमाम योजना और कानूनों पर लगातार सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन देती हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि कल 6 मार्च को ममता बनर्जी फिर एक बार धरना प्रदर्शन देने जा रही हैं और 14 साल के विकास में सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को धरने प्रदर्शन ही दिखाई देते हैं, पर यह नहीं दिखता कि लाखों युवा बेरोजगार हैं, लाखों किसान कर्जे में डूबे हैं, स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं, लेकिन ममता बनर्जी के पास सिर्फ एक ही चीज है और वो है धरना देने की। और ममता बनर्जी के इस धरना प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल सिन्हा ने भी अब बड़ा हमला ममता बनर्जी के ऊपर बोला है और कहा है कि 2-3 महीने के बाद तो ममता बनर्जी को सड़कों पर ही बैठना है, तो अब ममता बनर्जी की प्रैक्टिस हो जाएगी। सुनिए राहुल सिन्हा का ये बयान। देखिए, ममता बनर्जी को तो 2-2.5 महीना का बाद फुटपाथ में जाके ही बैठना है, तो क्या करेंगे? अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दिया। पहले से प्रैक्टिस कर देने से थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा, थोड़ा कष्ट भी कम होगा, इसीलिए पहले से शुरू किया। एक्चुअली एसआईआर करने नहीं देंगे, ऐसा करके ममता बनर्जी जो आवाज उठाया था वो एसआईआर तो हो गया। दूसरा बात, उन्होंने एसआईआर को रोकने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कितना चक्कर लगाया उसका कोई अंदाज नहीं है। करोड़ों करोड़ों रुपया बर्बाद करके उन्होंने कोर्ट में चक्कर काटा और एसआईआर को रोकने का कोशिश किया, वो भी नहीं कर पाया। तो अभी छुपाने के लिए, मुख छुपाने के लिए
फुटपाथ छोड़ के और कहाँ जगह मिलेगा। इसीलिए उन्होंने फुटपाथ में जाके बैठ के उस चीज को घुमाना चाहते हैं। लेकिन लोगों का ये संदेश आ गया, जो जाली वोटर, जो बेकानूनी वोटर, उनको रखना चाहते हैं ममता बनर्जी, और फर्जी वोटर को हटा के वोटर लिस्ट को शुद्ध करने का काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और बीजेपी उस काम में पूरी इलेक्शन कमीशन को साथ देने के लिए तैयार है। देखिए 2011 में के सरकार आने के बाद ममता बनर्जी ने किस तरीके से कहा कि किसानों पर ध्यान दिया जाएगा, 2021 में कहा कि हर घर में नौकरी होगी, आज 40 लाख युवा बेरोजगार हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कितनी सारी योजनाएं हैं जो पश्चिम बंगाल की जनता के लिए नहीं दी जाती हैं, और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज ममता बनर्जी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बात यहां पर भारतीय जनता पार्टी की करें तो देखिए बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच इस समय पर बंगाल में तीखी जंग चल रही है। लोकसभा चुनाव 2014 में भी बीजेपी ने बंगाल में अच्छा प्रदर्शन किया था, और अब विधानसभा चुनाव से पहले ये तमाम बयान काफी ज्यादा मायने रखते हैं, जिसमें बीजेपी के नेताओं का कहना है कि हमारा एक मुख्य लक्ष्य है और बंगाल में सरकार बदलना ही हमारा लक्ष्य है। कि किस तरीके से केंद्र की योजनाएं ममता बनर्जी जनता तक नहीं पहुंचने देती है, चाहे वो पीएम आवास योजना हो, किसान हो या उज्ज्वला हो। ममता बनर्जी की वजह से ये तमाम योजनाएं बंगाल के उन तमाम लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं जिन्हें इनकी जरूरत है। और 14 साल तक एक ही परिवार चल रहा है बंगाल में, यानी कि भाई भतीजावाद, और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। और अब सोशल मीडिया पर कई बंगाल के रहने वाले लोगों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि अब बंगाल बदलाव मांग रहा है टीएमसी के राज से, क्योंकि आपके लिए बता दें कि बंगाल में महिलाओं के खिलाफ बड़ा अत्याचार, पोस्ट पोल वायलेंस और इसी के साथ साथ तमाम वो भ्रष्टाचार जिनमें किस तरीके से जनता के हक का पैसा टीएमसी के नेताओं ने खाया, चाहे फिर वो एसएससी का घोटाला हो या फिर इसके अलावा तमाम ऐसे बड़े हाई प्रोफाइल घोटाले जिन पर जब एजेंसियां जांच करने के लिए जाती हैं तो यही टीएमसी और यही ममता बनर्जी एजेंसियों का विरोध कर कहती हैं कि यहाँ पर ये तमाम काम केंद्र के कहने पर किए जा रहे हैं। और आपके लिए बता दें कि कल 6 मार्च को धरना प्रदर्शन करने जा रही ममता बनर्जी का यहाँ पर भी यही आरोप है, और उन्होंने कहा है कि एसआईआर जिस तरीके से कराया गया है ये चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया है। और इसी के साथ साथ बी टीम बता देती है ममता बनर्जी कभी चुनाव आयोग को, और इसीलिए एसआईआर में पिछले दिनों करोड़ों लोगों के नाम पश्चिम बंगाल से कटे हैं, और इसी के साथ साथ ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से भी काफी यानी कि 47,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। और क्या यही बड़ा कारण है कि ममता बनर्जी को अब विधानसभा चुनाव में अपनी हार का डर सताने लगा है, और इसीलिए कल वो धरना प्रदर्शन करने जा रही हैं। देखना अहम रहेगा कि कितना बड़ा ये धरना प्रदर्शन रहेगा और उस पर क्या राय रहेगी उस जनता की जो पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।